महबूबा मुफ्ती कहती थी कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, 377 हट गई तो क्या हुआ? केजरीवाल साहब भी यही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हिंदू का वोट तो ऐसे ही है। सनातन जागृति की ओर बढ़ रहा है। एक देश एक कानून होना बहुत जरूरी है। मस्जिदों से ये बोला जाता था कि अगर मोदी जी आएंगे तो यहाँ पे मुसलमानों का और ईसाइयों का रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या हुआ? सब रह रहे हैं ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रधानमंत्री बयान देते हैं, जिसके बाद कई लोगों की प्रतिक्रिया आती है। जिसमें सबसे बड़ी प्रतिक्रिया थी असदुद्दीन ओवैसी की। वो कहते हैं कि आर्टिकल 29A जो है सबको बराबरी का और सबको अपने धर्म के हिसाब से चलने का जो है वो अधिकार देता है। देखिए, ये हमारे संविधान में भी है कि एक्ट 44 या 45 के अनुसार ये यूसीसी आना चाहिए। देखिए, संविधान में तो ये लिखा था कि 10 साल के बाद में इसमें चेंजेस होते रहने चाहिए। ये थोड़ी ना कि एक संविधान 1947 से बनकर वही चलता रहे, है ना। क्योंकि इस ऐसे देखो, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अगर मैं कहूँ मेरा बच्चा आज वो बन जाए और वो ऐसे ही चले जैसे पुराने लोग चलते थे, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तो चेंजेस तो परिवर्तन का नाम है और परिवर्तन होना चाहिए। क्या होता था? फंडिंग तो हमारे देश की मतलब खाते हमारे देश का था और गुणगान किसका करते थे? पाकिस्तान का। महबूबा मुफ्ती कहती थी कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, 377 हट गई तो क्या हुआ? पता ही नहीं चली महबूबा मुफ्ती कहाँ चली गई और जनाब कहाँ चले गए, है ना। तो उमर अब्दुल्ला वगैरह ये सारे लोग ना अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं कि हमारा वोट बैंक हमारे से खिसक ना जाए। और इन सबको डर इसी बात का है, यूसीसी आने का। देखिए, बीजेपी सरकार जो है, ये मोदी सरकार जो है, उसके 3 वायदे थे। धारा 370 हटानी और दूसरा राम मंदिर का निर्माण करवाना, ठीक है। तीसरा काम था यूसीसी लाना, है कॉमन सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड आना। तो कहने का मतलब ये बीजेपी को, ये मोदी सरकार को करना चाहिए। देखिए, आपके वायदे हैं और मोदी जी करेंगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अड़चने तो देखो हर काम में आती है। आप कह रहे हैं करेंगे, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज मीटिंग हुई तो कहते हैं कुछ नहीं है, बस चुनाव आना है, इसीलिए सबको डरा रहे हैं और माहौल बनाने की कोशिश। देखिए, डराने का काम तो ये हर काम में डराने का बोलते हैं। कोई भी चीज कर लो तो डराने का काम हो रहा है। ये क्या है? ये एक प्रोपेगेंडा है। ये कांग्रेस का क्या है? लॉलीपॉप वगैरह कांग्रेस ऐसी ही देती थी और तोड़ने और विभाजन करने का काम कांग्रेस करती थी। वही सारों ने सीख लिया है, सबने वही सीख लिया। अब देखिए ना, यहाँ देख लिया, रोहिंग्या और बांग्लादेशी बढ़ गए, बस गए यहाँ। उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, उनको फ्री में बिजली दी जा रही है और उनको पानी फ्री किया, मतलब उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। अपना वोट बैंक तैयार किया जा रहा है। केजरीवाल साहब भी यही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हिंदू का वोट तो ऐसे ही है, सनातन का वोट तो ऐसे ही मिल जाता है। आप खाली बस। पर अब जब से 2014 से जब से मोदी जी आए, तो अब सबको डर लगने लग गया कि हमें भी अपने मुद्दे चेंज करने पड़ेंगे। अगर हम एक पक्ष के वोट लेते हैं ना, तो दूसरा पक्ष हमें वोट नहीं देगा। और वो क्यों नहीं देगा? वो पक्ष जागरूक होने लग गया, सनातन जागृति की ओर बढ़ रहा है। कई लोग कहते हैं अंकल जी कि मुसलमान धर्म जो है वो शरिया के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से। मैं जब जाता हूँ मोहल्लों में लोगों की बाइट लेने किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, तो मुझे कई ऐसे बयान सुनने आते हैं। तो इस पे एक देश एक कानून होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, ये इसमें हमारे पक्ष में तो सनातन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, पर परेशानी दूसरे वर्ग विशेष में है। देखिए, उनके यहाँ ज्यादा करके तलाक होते हैं, उनके यहाँ ज्यादा करके वो कहानियां, उनके साथ में उनकी महिलाओं के साथ ज्यादा प्रताड़नाएं होती हैं। हमारे साथ में, हमारे पास में तो वही एक्ट है, वही एक मैरिज का एक्ट है। पर वहां तो 4 मैरिज का एक्ट है ना, सरिया ले आते उठा करके। 4 मैरिज कर लो, उससे 4 से 16 कर लो या 32 कर लो, वो उनके यहाँ। मतलब सबको कानून के दायरे में आना। बिल्कुल, सबको कानून के दायरे में आना चाहिए। देखिए, नहीं लगता कि अगर कानून आता है तो कल को देश का माहौल खराब होगा? ये जो अराजक तत्व हैं दंगे फसाद फैलाएंगे। देखिए, फैलाने को तो पता नहीं कब से, जब से 2014 में ना मस्जिदों से ये बोला जाता था कि अगर मोदी जी आएंगे तो यहाँ पे मुसलमानों का और ईसाइयों का रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या हुआ? सब रह रहे हैं ना, प्यार प्रेम से रह रहे हैं, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ।
नहीं तो आए दिन दंगा फसाद होते थे, हर जगह बम फटते रहते थे, तो वो तो नहीं हो रहा ना। तो कहने का मतलब ये बोलने की कहावतें हैं। अभी कह रहे थे ना, महबूबा मुफ्ती बोलते थे, उमर अब्दुल्ला बोलते थे कि कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा अगर धारा 370 हटा दिए। कहाँ चले गए उस समय? वही लोग कहते हैं कि 370 हटा के क्या कर लिया कश्मीर में, कुछ तो नहीं बस। देखिए, कश्मीर में पूरा परिवर्तन हो रहा है, पूरा परिवर्तन हो रहा है। और जो हमारे जवानों पे पत्थर फेंके थे वो सारा कुछ बंद हो गया, सारा कुछ बंद हो गया। आप सुनते हैं, आप जवानों पे पत्थर मार रहे हैं, 500-500 रुपए लेके पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब अब क्या है, अब राहुल गांधी ने लाल चौक पे झंडा फहराया कि नहीं फहराया? और अगर यही चीजें पहले वो होती तो वहां पता नहीं कौन उनको धमका देता। तो कहने का मतलब ये है कि देश की तरक्की हो रही है और देश आगे बढ़ रहा है, तो विकास की ओर जा रहा है और विकास होता रहना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।